नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में भी हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले बता दूं, ये जो राजस्थान की चित्रकला का एक जो टॉपिक है, ये आपके चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, आगामी आने वाली पशु परीक्षक भर्ती हो, सभी भर्तियों के लिए एक कक्षा जो राजस्थान जीके की क्लासें हैं, आपके लिए लाभदायक होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक और चित्रकला के बारे में। कौन सी? मारवाड़ चित्रशैली के बारे में और जोधपुर चित्रशैली के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम मेवाड़ जो स्कूल के अंतर्गत 4 चित्र शैलियाँ थी, उसके बारे में अध्ययन कर लिया। कौन कौन सी चित्र शैली थी वो आपको कमेंट करके बताना। मैंने मारवाड़ चित्र शैली में कौन कौन सी चित्र शैलियों के बारे में पढ़ाया है। हम बात करते हैं आज जोधपुर व मारवाड़ शैली के बारे में। जोधपुर व मारवाड़ शैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ था, मुगल का प्रभाव किसके शासनकाल में पड़ा था, और सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद में और हम जो मारवाड़ चित्रशैली की विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि मारवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए प्रारंभ काल, आपसे पूछ लिया जाए तो प्रारंभ काल किसके काल से हुआ था? राव मालदेव के, जो मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव के काल में 16वीं शताब्दी में क्या होता है, इस जो मारवाड़ शैली का क्या होता है, चित्रों का चित्रांकन प्रारंभ होता है। तो बात करते हैं राव मालदेव के काल में 16वीं शताब्दी में। राव मालदेव के काल में 16वीं शताब्दी में, शताब्दी आपसे पूछ ली जाए 16वीं शताब्दी में किसका प्रारंभ होता है? मारवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ होता है। इसके शासनकाल में किसका निर्माण कराया गया था? चोखेलावा महल का निर्माण कराया गया था। 16वीं शताब्दी में राव मालदेव ने किसका निर्माण करवाया? आपसे पूछ लिया जाए कि किसका निर्माण करवाया, तो चोखेलावा महल। चोखेलावा महल आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पे है, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सा महल है आपसे पूछ लिया जाए, तो चोखेलावा जो महल है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाने का काम किया था। और कौन सी शताब्दी में किया था आपसे पूछ लिया जाए, तो 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोखेलावा महल का निर्माण किसने करवाया, तो आपको क्या आंसर देना है? राव मालदेव ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। और राव मालदेव के काल में हम बात करते हैं, एक जैन ग्रंथ है। कौन सा? जैन ग्रंथ की भी स्थापना की गई थी। कौन सा? जैन ग्रंथ का आपसे नाम पूछ लिया जाए कि कौन से जैन ग्रंथ की स्थापना राव मालदेव के काल में हुई थी, तो उत्तराध्यायन का चित्रांकन किया गया था। ग्रंथ का क्या नाम है? उत्तराध्यायन का चित्रण किसके काल में हुआ था आपसे पूछ लिया जाए, तो चित्रण राव मालदेव के शासनकाल में हुआ था। आगे बात करते हैं, इस पर मुगलों का प्रभाव कब पड़ा था? मारवाड़ शैली पर मुगलों का प्रभाव इस चित्र शैली पर किसके शासनकाल से पड़ा था, तो आपसे पूछ लिया जाए तो मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल से क्या हुआ था, इस जो मारवाड़ जो शैली है उस पर किसका प्रभाव आ गया था? मुगलों का प्रभाव आ गया था। तो लिखो दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह के काल से प्रभावित, मोटा राजा उदय सिंह के काल से मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा। मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा। आपसे पूछ लिया जाए मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में किसका चित्रण किया गया था, तो किसका चित्रण किया गया था? राम रावण के युद्ध का चित्रण किया गया था। इसके शासनकाल में लिखो दोस्तों, इसके शासनकाल में राम रावण युद्ध का चित्रण किया गया।
तो आपसे पूछ लिया जाए कि राम रावण के युद्ध का चित्रण किसके शासनकाल में किया गया था, तो मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के शासक थे उसके काल में क्या किया गया था, राम रावण के युद्ध का वर्णन किया गया था। आपको बता दूं कि जो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले मारवाड़ के शासक पूछ लिए जाए तो भी कौन है, मोटा राजा उदय सिंह। तो लिखो दोस्तों, मारवाड़ में इस शासक ने अकबर की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की। तो आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, मारवाड़ में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा की उपाधि इन्होंने किसने दी थी, अकबर ने मोटा राजा की उपाधि इन्हें प्रदान की थी। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला आपसे शासक पूछ लिया जाए तो कौन होगा, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इस पर सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था, तो मारवाड़ शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के काल में। तो लिखो दोस्तों, मारवाड़ चित्र शैली का सर्वाधिक विकास जसवंत सिंह फर्स्ट के काल में हुआ था। किसके काल में आपसे पूछ लिया जाए तो जसवंत सिंह फर्स्ट, जसवंत सिंह फर्स्ट के काल में हुआ। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, मारवाड़ चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो सर्वाधिक विकास जसवंत सिंह फर्स्ट के शासनकाल में मारवाड़ चित्रशैली का क्या होता है, सर्वाधिक विकास होता है। आगे बात करते हैं नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी मारवाड़ चित्रशैली में पड़ता है। तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव लिखो दोस्तों, नाथ संप्रदाय का प्रभाव किसके शासनकाल से पड़ता है, आपसे पूछ लिया जाए तो महाराजा मान सिंह के काल से। तो लिखो, महाराजा मान सिंह के काल से, मान सिंह के काल से। तो ये था दोस्तों आपके सामने कुछ मोटी इंपोर्टेंट जो बातें थी वो मारवाड़ शैली की पढ़ी हैं। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, मारवाड़ जो चित्रशैली है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य, किस शासक ने क्या क्या करवाए थे, कौन से रंगों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। उससे पहले एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे कि अभी तक हमने मारवाड़ चित्रशैली या जोधपुर चित्रशैली के बारे में क्या पढ़ा है। तो बात करते हैं इसका, मारवाड़ जो चित्रशैली है इसका प्रारंभ किसके काल में हुआ था, आपसे पूछ लिया जाए तो इसका प्रारंभ किसके काल में हुआ, राव मालदेव के शासनकाल से में प्रारंभ हुई थी मारवाड़ चित्रशैली। कौन सी शताब्दी में आपसे पूछी जाए तो 16वीं शताब्दी में यह क्या हुई थी, प्रारंभ होने का काम हुआ था। तो मालदेव ने 16वीं शताब्दी में किसका निर्माण करवाया था, चोखेलावा महल का निर्माण करवाया था। यह आपके लिए मोस्ट है, कई बार पूछा जाता है चोखेलावा महल का निर्माण किसने करवाया था। पिछले राजस्थान पुलिस में भी ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये आया था फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। ठीक है दोस्तों, चोखेलावा महल का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में किसने करवाया था, राव मालदेव ने करवाने का काम किया था। इसके काल में जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ का चित्रण किया गया है। कौन सा जैन ग्रंथ, उत्तरायण जैन ग्रंथ का चित्रण भी राव मालदेव के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं कि मारवाड़ जो चित्रशैली है इस पर मुगलों का प्रभाव किसके शासनकाल से प्रारंभ होता है, कि उसके बाद में मुगलों से प्रभावित होकर जो चित्र बने थे उस पर मुगलों का प्रभाव पड़ा था। तो बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले भी ये प्रथम शासक थे और इन्हें मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने प्रदान की थी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मोटा राजा की उपाधि किसे, एक तो उदय सिंह को प्रदान की गई थी मोटा राजा की उपाधि और किसने प्रदान की थी, तो अकबर ने प्रदान करने का काम किया था।
अकबर ने क्या उपाधि प्रदान की थी? मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि प्रदान की थी। इसके काल से ही क्या हुआ है, इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसके शासनकाल में किसका प्रमुख चित्रण किया गया था? तो राम रावण के युद्ध का चित्रण किया गया था। यह आपके लिए मोस्ट होने वाला है कि राम रावण के युद्ध का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में। और इस पर किस शैली का प्रभाव है? तो मुगल शैली का इस पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मारवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक विकास करने का काम, जो मारवाड़ शैली है उसे आगे बढ़ाने का काम, उसमें सर्वाधिक चित्रण करने का काम किस शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? तो जसवंत सिंह फैस्ट एक व्यक्ति हुआ था, उसके शासनकाल में मारवाड़ चित्र शैली का क्या हुआ था? सर्वाधिक विकास होने का काम हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं जो मारवाड़ जो शैली है, चित्र शैली है, उस पर सर्वाधिक नाथ संप्रदाय का प्रभाव किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो नाथ संप्रदाय का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो महाराजा मान सिंह के, जो कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। महाराजा मान सिंह के काल में नाथ संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभाव इस चित्र शैली पर पड़ा था। तो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो आपको सभी याद रखने। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ चित्र शैली की विशेषता। उससे पहले बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि नए हो तो सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट पीछे इसी चैनल पे निःशुल्क उपलब्ध है, वो भी आप जाकर देख सकते हो और सभी क्लासों का आप क्या कर सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे मारवाड़ चित्र शैली के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, एक एक शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से शासक के काल में कौन सा चित्र चित्रित किया गया था। तो उस सर्वप्रथम पढ़ते हैं सूर सिंह के समय। सूर सिंह के समय डोला मारू व भगवत पुराण का चित्र चित्रित किया गया, का चित्र बनाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए डोला मारू व भगवत पुराण का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सूर सिंह के समय भगवत पुराण व डोला मारू का चित्रण चित्रित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जसवंत सिंह फैस्ट के काल में। तो जसवंत सिंह फैस्ट के काल में देखो दोस्तों, सर्वाधिक विकास भी इसके काल में हुआ था। जसवंत सिंह फैस्ट के काल में सर्वाधिक कृष्ण लीलाओं का क्या किया गया था? सर्वाधिक कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया। तो जसवंत सिंह फैस्ट के काल में सर्वाधिक कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जसवंत सिंह फैस्ट के काल में किसका सर्वाधिक चित्रण किया गया? तो कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उसका सर्वाधिक चित्रण किया गया। और प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए, इसका प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन है, किसके कृष्ण लीलाओं का सर्वाधिक चित्रण करने वाले चित्रकार का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो नाथा उसका नाम था। कौन थे? नाथा। तो लिख लो दोस्तों, नाथा क्या था? उनका प्रमुख चित्रणकार करने वाला चित्रकार था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तख्त सिंह का शासनकाल में। तो तख्त सिंह के शासनकाल में जोधपुर शैली पर यूरोपियन शैली व कंपनी का प्रभाव पड़ा। किसके काल में? तख्त सिंह के काल में। देखो दोस्तों, आगे अगला शासक तख्त सिंह के काल में यूरोपियन शैली या कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। शैली का प्रभाव
पड़ा। ठीक है दोस्तों, इस पर किसका प्रभाव पड़ा? तख्त सिंह के शासनकाल में यूरोपियन शैली हुआ है। तख्त सिंह के काल में कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस शैली का क्या पड़ा? इस पे प्रभाव पड़ा। और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमुख चित्रकार कौन है, तो प्रमुख चित्रकार है A.H. मुल्लर। आपसे इसका पूछ लिया जाए कि प्रमुख चित्रकार कौन है, प्रमुख चित्रकार कौन है, आपसे पूछ लिया जाए तो A.H. मुल्लर। A.H. मुल्लर क्या है? इसके प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो मारवाड़ शैली का सबसे प्राचीन, देखो दोस्तों, मारवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए, चित्रित ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रंथ कौन सा है? रागमाला का ग्रंथ है। और वो इसकी रचना किसने की थी, तो उसका चित्रकार कौन था? वीर जी उसके प्रमुख चित्रकार थे। तो रागमाला 1623 ईस्वी में, लिखो दोस्तों, रागमाला, और कब? 1623 ईस्वी में। और प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए कौन? प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? वीर जी। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। वीर जी का संबंध किस चित्र शैली से संबंधित है? रागमाला का सर्वप्रथम चित्रण 1623 ईस्वी में मारवाड़ शैली में रागमाला का चित्रण किसने किया था? वीर जी ने किया था। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड में भी आया था, ग्राम सेवक में भी आया था और पटवारी में भी आया था। तीनों भर्तियों में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो वीर जी ने रागमाला का मारवाड़ शैली में सर्वाधिक प्राचीन चित्रण करने का काम किया था और 1623 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, प्रेम कथाओं पर आधारित इसमें विषय पाए जाते हैं। किस पर? तो इस शैली में प्रेम कथाओं पर चित्रण पाए जाते हैं। ये था दोस्तों मारवाड़ शैली की और कुछ थोड़ी बहुत प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद में आगे पढ़ने वाले हैं मारवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार और मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे कि इसके प्रमुख और चित्र जो बचे हुए चित्र कौन से हैं उसके बारे में, मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में, और फिर इसमें किस प्रकार की वेशभूषा और किस प्रकार की विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बात करते हैं जोधपुर में मारवाड़ शैली सूर सिंह के काल में ढोला मारू वह भगवत पुराण का क्या किया गया था, इसमें चित्रण करने का काम किया गया था। ठीक है दोस्तों, जसवंत सिंह फर्स्ट के काल को सर्वाधिक क्या हुआ था, इसमें सर्वाधिक कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया था। जसवंत सिंह के काल में सर्वाधिक चित्र किसके बनाए गए थे? कृष्ण जी की लीलाओं के चित्र बनाए गए थे और बनाने वाले चित्रकार का क्या नाम था? नाथा प्रमुख चित्रकार थे। तो आज से यह भी क्वेश्चन आ सकता है, नाथा किसके प्रमुख चित्रकार थे? तो जसवंत सिंह फर्स्ट के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, आगे बात करते हैं तख्त सिंह के शासनकाल में यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। जो तख्त सिंह मारवाड़ का शासक हुआ था उस पर किसका प्रभाव पड़ा था? मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव तो मोटा राजा उदय सिंह के काल में था, यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा था। और इसके प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो A.H. मुल्लर क्या है, इसके प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है, मारवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो रागमाला 1623 ईस्वी में। और प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिए जाए तो वीर जी क्या हुए हैं, इसके प्रमुख चित्रकार हुए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट है, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, मारवाड़ जो चित्र शैली है वो किस पर आधारित है सर्वाधिक? तो ये प्रेम कथाओं पे आधारित चित्र है। जैसे क्यों प्रेम कथाओं पे आधारित, आगे हम बात करने वाले हैं। इसमें किस किस के प्रमुख चित्र बनाए गए हैं? जैसे महेंद्र मुंगल की प्रेम कथा है, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात है, ढोला मारू के चित्र हैं, उजली जेठानी के चित्र चित्रित किए गए हैं। इसलिए क्या प्रेम कथाओं पे आधारित चित्र शैली है। तो ये हम आगे और बात करने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे के विषयों के बारे में और आगे इस पर चर्चा करते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्र, किसके बारे में बात करते हैं? प्रमुख चित्रों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख
चित्र। इसमें प्रमुख चित्र किसके हैं? एक तो कौन से हैं? ढोला मारू के चित्र। तो लिखो दोस्तों ढोला मारू के चित्र, ढोला मारू के चित्र। और आगे बात करते हैं महेंद्र और मूमल की प्रेम कथाओं पर आधारित चित्र भी किस शैली में है? तो मारवाड़ शैली में महेंद्र व मूमल के चित्र, महेंद्र व मूमल के चित्र, व मूमल के चित्र। ठीक है दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं बेली किशन रुक्मिणी ख्यात, बेली किशन रुक्मिणी का चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो क्या ढोला मारू के चित्रण, महेंद्र मूमल की प्रेम कथाओं पर आधारित चित्रण, बेली किशन रुक्मिणी का चित्रण, और दोस्तों किसका? उजली जेठानी का चित्र, उजली जेठानी का चित्र, उजली जेठानी का चित्रण। तो उजली जेठानी का चित्र भी किसमें मिलता है? मारवाड़ चित्र शैली में मिलता है। दोस्तों ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उजली जेठानी का चित्र किसमें मिलता है? मारवाड़ चित्र शैली में मिलता है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे और क्या बात करते हैं? इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करते हैं। वहीं से तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए हैं, तो उसके बारे में सॉरी दोस्तों, बात करते हैं प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रमुख चित्रकार हैं नारायण दास भाटी। पहला लिखो दोस्तों, नारायण दास भाटी, नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, शिवदास भाटी, नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, छज्जू सिंह भाटी, या छज्जू सिंह भी आप लिख सकते हो, छज्जूदास, शेफुदास। तो लिखो दोस्तों छज्जूदास, छज्जूदास दास, शेफुदास, शेफुदास और रामदास। आगे आपसे पूछ लिया जाए रामदास, रामदास। ठीक है दोस्तों। तो और चित्रकार पूछा जाए तो और कौन से हैं? नारायण दास, अमरदास भाटी। दोस्तों एक अमरदास भाटी, अमरदास भाटी, और मैंने दिखा दिया नाथा वीर जी, एएच मुल्लर। ये क्या है? इसके प्रमुख चित्रकार हुए हैं। तो ये आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। देखो जिसके दास लगा हुआ है वो क्या है? ओनली फॉर मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं। देखो नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, छज्जूदास, शेफुदास, रामदास, अमरदास भाटी। इसके बाद में आपको ये तीन नाम याद रखने हैं, नाथा वीरजी और एएच मुल्लर, क्योंकि ये नाम कई बार पूछे जाते हैं। क्योंकि दास लगता है या भाटी जो लग जाता है वो किस शैली में चले जाते हैं? मारवाड़ चित्र शैली में चले जाते हैं। मारवाड़ चित्र शैली के क्या होते हैं? प्रमुख चित्रकार होते हैं। आगे हम बात करते हैं इस चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में। इसमें बादल व पहाड़ों का चित्रण हुआ, राजस्थानी वेशभूषाओं का चित्रण किया गया है। तो लिखो दोस्तों इसमें बादल व पहाड़ों का चित्रण, पहाड़ों का चित्रण व राजस्थानी वेशभूषा का भी चित्रण किया गया है। तो लिखो दोस्तों राजस्थानी वेशभूषा व राजस्थानी वेशभूषा का चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे और हम इस चित्र शैली के बारे में, प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रमुख रंग इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका प्रमुख रंग कौन से हैं?
तो लिखो दोस्तों प्रमुख रंग। तो प्रमुख रंग मैंने मेवाड़ चित्रशैली में भी लिखाया था, और मारवाड़ शैली के प्रमुख रंग आपसे पूछ लिए जाए तो कौन है, से है लाल व पीला रंग। लाल व पीला रंग, लाल व पीला रंग। पीला रंग आपसे पूछ लिया जाए प्रमुख वृक्ष। प्रमुख वृक्ष किस प्रकार का है इसमें, तो प्रमुख वृक्ष आम का वृक्ष इसमें क्या है, प्रमुख है। तो आम के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण कौन सी चित्रशैली में मिलता है, तो मारवाड़ चित्रशैली में मिलता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं प्रमुख पक्षी कौन से है, तो कौवा तथा चीता इसके प्रमुख पक्षी हैं। देखो दोस्तों प्रमुख पक्षी, प्रमुख पक्षी आपसे पूछ लिया जाए पक्षी, तो कौवा तथा चीता, कौवा व चीता क्या है, इसके प्रमुख पक्षी हैं। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें आंखें किसके समान है, तो इसमें आंखें पूछ ली जाए तो बादाम के समान इसमें आंखें हैं। जैसे मैंने मीना के समान आंखें किसकी बताई थी, आंखें किसके समान है, बादाम के समान, बादाम के समान। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मछली के समान आंखें किसकी है, मीना के समान आंखें मैंने मेवाड़ चित्रशैली में पढ़ाया। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि बादाम के समान आंखें किस चित्रशैली से संबंधित हैं, तो मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आंखों के जो क्वेश्चन है वो मिलान करने में आए हुए हैं कि मारवाड़ चित्रशैली में आंखें किस प्रकार की है, मेवाड़ चित्रशैली में आंखें किस प्रकार की है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन मिलान करने में आया था। किशनगढ़ चित्रशैली में आंखें किसके समान है, तो ये हम सभी एक साथ भी बाद में लास्ट में लिखने वाले हैं। इसके पहले भी हम जो जैसे जैसे चित्रशैली आएंगे उसमें हम चर्चा कर ही रहे हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रमुख पशु कौन से है, तो घोड़ा, ऊंट व कुत्ता प्रमुख क्या है, पशु हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए प्रमुख पशु, प्रमुख पशु कौन से हैं, प्रमुख पशु घोड़ा, घोड़ा मारवाड़ क्षेत्र में आपको सभी को पता है, ऊंट, ऊंट व कुत्ता, वह कुत्ता क्या है, इसके प्रमुख पशु हैं। ये थी आपकी मारवाड़ चित्रशैली। एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से चित्रकार पढ़े हैं और इसमें प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख चित्रों के बारे में बात करते हैं। ये किस पर आधारित है, यह प्रेम कथाओं पर आधारित है। ये मैंने दिखाई दिया है, प्रेम कथाओं पर आधारित है, प्रेम कथाओं पर आधारित है, पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, प्रेम कथाओं पर आधारित चित्रशैली है। कौन सी, मारवाड़ चित्रशैली या मारवाड़ के चित्रकार। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम कौन कौन से इसमें प्रेम कथाओं पर आधारित चित्रों का चित्रण किया गया है। तो ढोला मारू के चित्रण, जो ढोला मारू के चित्रण है वो उसके महेंद्र व मूमल के चित्र, बेली किशन रुक्मणी के चित्रण किया गया है। और आगे बात करते हैं उजली जेठानी के जो चित्र है वो किस शैली में है, मारवाड़ चित्रशैली से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके प्रमुख चित्रकार ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे। चाहे कुछ भी कर लेना, कोई भी टीचर से पढ़ लेना, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। टीचर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, टीचर आपको ये कर सकता है, गाइड कर सकता है कि किस प्रकार से आपको याद करने हैं। जिसके आगे दास लगा हुआ होगा वो किससे संबंधित होगा, मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित होगा। उसके बाद में आपको ये तीन नाम और याद रखने हैं, नाथा, वीरजी और A.H. मुल्लर। तो ये आपको ही रटने पड़ेंगे। टीचर इसमें आपको क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। तो किसी भी टीचर से पढ़ लेना, ये ही नाम बताने वाला है, तो अलग से तो नाम लेके आएगा नहीं। तो नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, छज्जूदास, शेफूदास और बात करते हैं रामदास, अमरदास भाटी। तीन तो भाटी याद रखने हैं, नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी और अमरदास भाटी। ठीक है दोस्तों, रामदास, छज्जूदास और शेफूदास का संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि कहीं से है, तो कहीं से है नाथा, वीरजी और मुल्लर। नाथा, वीरजी और मुल्लर का संबंध किससे, इसमें बादल व पहाड़ों का चित्रण किया गया है, राजस्थानी वेशभूषाओं का भी चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे और बात करते हैं दोस्तों, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। प्रमुख रंग आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, लाल व पीला रंग है। वृक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो आम का वृक्ष इसमें प्रमुख है। कौन सी चित्रशैली में, मारवाड़ चित्रशैली में। आपसे पक्षी पूछा जाए तो कौवा तथा चीता प्रमुख इस चित्रशैली में चित्रित किया गया था। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि इस जो मारवाड़ चित्रशैली के प्रमुख पशु है, पशुओं के बारे में पूछा जाए कि मारवाड़ चित्रशैली में किस पशुओं का सर्वाधिक चित्रण किया गया है, तो घोड़ा, ऊंट तथा कुत्ता
का चित्रण इस शैली में सर्वाधिक किया गया है। तो आपको याद रखने एक तो ये चीजें जो इसके जो प्रमुख वीर जी नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ क्या होता है, हमारा जो मारवाड़ चित्र शैली का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम और किशनगढ़ शैली के बारे में आगे की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। आज की कक्षा में हम इसी के बारे में ही चर्चा कर पाए हैं, तो बात करते हैं दोस्तों, मिलेंगे हम अगली कक्षा में। इससे पहले आपको मैं बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको कहीं पे दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे और किस टॉपिक में दिक्कत है, वो आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा। और अन्य किसी क्वेश्चन पर भी आपको दिक्कत है तो वो भी आप हमें कमेंट में भेज सकते हो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। और यदि चैनल पर नए हो तो आप पीछे की क्लासें भी जाकर इस चैनल पे निःशुल्क देख सकते हो, वो भी उसी की भी क्या है संपूर्ण तरीके से प्लेलिस्ट उपलब्ध है, तो आप सभी कक्षाएं वहीं पे जाके देख सकते हो। तो आज की कक्षा में इतना ही हम कर पाएंगे दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।